औरंगाबाद हथियार मामले में मकूका अदालत का फैसला। अबू जिंदाल समेत 7 को उम्र कैद। 2006 में पुलिस ने मनमाड़ हाईवे से जिंदाल और उसके साथियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक 10 AK-47 राइफल बरामद की थी। मकूका अदालत ने 2 दोषियों को 14 साल, 3 को 8 साल की सजा सुनाई। सभी पर 20-20 हजार रुपए का लगा जुर्माना। श्रीनगर में शिक्षा मंत्री नईम अख्तर के घर पर फेंका गया पेट्रोल बम। घटना में बाल बाल बचे नईम अख्तर। उत्तर प्रदेश के महोबा में ग्राम प्रधान ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर किया नव विवाहिता से गैंगरेप। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। अलीगढ़ में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। फायरिंग में एक बदमाश और एक सिपाही घायल। बुलंदशहर गैंगरेप में आरोपियों को 14 दिन की जेल, लेकिन 3 दरिंदे अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। गृह मंत्रालय ने बुलंदशहर की गैंगरेप की घटना पर यूपी सरकार से तलब की रिपोर्ट। 100 नंबर के काम नहीं करने को बताया गंभीर। बुलंदशहर के आरोपियों के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। SSP दफ्तर के बाहर की नारेबाजी। पीड़ित परिवार ने कहा, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम आत्महत्या कर लेंगे। आता है बहुत, ऐसा लगता है जैसे जहर खा लो मर जाओ। हमें न्याय चाहिए, न्याय नहीं मिला तो हम तीनों जहर खा के मर जाएंगे। हम दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक सुरेंद्र कमांडो जालसाजी में घिरे। फर्जी डिग्री के आधार पर झज्जर के स्कूल में 1 साल से ज्यादा नौकरी करने का मामला। भुवनेश्वर के नया पल्ली इलाके में दिल दहला देने वाली घटना। CCTV की तस्वीरों के चलते 24 घंटों के अंदर पकड़ा गया हत्यारा। नया पल्ली में गिरफ्त में आने पर आरोपी ने किया खुलासा। मृतक शख्स से अपनी पत्नी के अवैध संबंधों का था शक। मृतक का दोस्त गंभीर रूप से घायल। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस को मिला शराब का जखीरा। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। फतेहपुर शेखावटी में बिजनेसमैन पर फायरिंग करने वाले 3 बदमाश लूट की योजना बनाते गिरफ्तार। 2 पिस्टल कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नाबालिग लड़की से बंदूक के दम पर गैंगरेप। वीडियो बनाकर किया वायरल। दोनों गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी को चारपाई से बांधकर जिंदा जलाया। अस्पताल में भर्ती महिला की स्थिति गंभीर। बुलंदशहर की घटना के बाद यूपी में सजग हुई पुलिस। लखनऊ में देर रात शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों का पुलिस ने काटा चालान। महिला SSP खुद दिखी तैनात। हरियाणा के यमुनानगर में महिला चोरों का आतंक। एक गोदाम से माल लेकर फरार। पूरी वारदात CCTV में कैद। मध्य प्रदेश के बैतूल में कन्या आश्रम में रहने वाली छात्राओं ने महिला हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट पर मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस में की शिकायत। दिल्ली के पौष वसंत कुंज में एक घर में 23 साल की नौकरानी की आत्महत्या से हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म। पड़ोस में रहने वाला आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित बच्ची अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के करावल नगर में बिजली कंपनी की लापरवाही से युवक की गई जान। घर में सफाई करते वक्त पोल में करंट लगने से हुई मौत। दिल्ली में शास्त्री पार्क के पास जग प्रवेश अस्पताल की पार्किंग से डॉक्टर की कार चोरी। CCTV में कार ले जाते हुए दिखाई दिए चोर। बारिश ने दिल्ली में खोली PWD की पोल। गोविंदपुरी में 15 फीट नीचे धंसी सड़क बना बड़ा गड्ढा। बिहार के छपरा में DJ के मामले में 2 गुटों में फिर से हिंसक झड़प। फायरिंग में 3 लोग बुरी तरह से घायल। जमकर हुआ पथराव। बिहार में बेतिया में मामूली कहासुनी पर 7 साल के मासूम की उसके चचेरे भाई ने हत्या कर दी। चाकू से गला काट दिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बच्चे की मौत पर परिजनों का अस्पताल में हंगामा। डॉक्टर की गाड़ी को बनाया निशाना। मध्य प्रदेश के रतलाम में सावन के दूसरे सोमवार पर दर्दनाक हादसा। मंदिर में करंट लगने से एक महिला की मौत। 8 श्रद्धालु घायल। पुणे में 5 सितारा होटल की पार्किंग से मर्सिडीज कार चोरी। CCTV में केबिन से गाड़ी की चाबी चुराते दिखा चोर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में शिव का जलाभिषेक करने जा रहे श्रद्धालुओं के ट्रक की दुर्घटना। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक की मौत, 12 घायल। यूपी के जौनपुर में 2 बेटियां होने से नाराज शख्स ने पत्नी को मौत के घाट उतारा। धारदार हथियार से हत्या कर हुआ फरार। लुधियाना में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से दिन दहाड़े 15 लाख रुपए की लूट। बाइक पर सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। अमृतसर में 72 साल की महिला से 60 लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में 2 गिरफ्तार। बेटे को अगवा कर जान से मारने की दी थी धमकी। बीकानेर में सीमा पर जाली नोट और DVD के साथ पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक। BSF ने पुलिस को सौंपा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस चौकी के सामने खड़े ट्रक में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग को बमुश्किल बचाया।
कोलकाता के सॉल्ट लेक में निजी अस्पताल में डेंगू से 2 छात्रों की मौत के बाद बवाल गुस्साए छात्रों ने स्कूल के बाहर किया प्रदर्शन। कोलकाता में गेस्ट हाउस में 30 साल की महिला का शव मिलने से हड़कंप, पति पर हत्या का आरोप। कर्नाटक के मैसूर में कोर्ट परिसर के टॉयलेट में धमाके से अफरा तफरी, कोई जानमाल का नुकसान नहीं। कुपवाड़ा में शहीद जवान बबलू कुमार का उनके घर मथुरा में अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे पर आज बीजेपी संसदीय बोर्ड करेगा अंतिम फैसला। आनंदीबेन ने बढ़ती उम्र का हवाला देकर सोमवार को दे दिया था इस्तीफा। नए सीएम की रेस में तीन चेहरे शामिल, विजय रूपानी, सौरभ पटेल और नितिन पटेल के नामों की चर्चा। औपचारिक इस्तीफे से पहला आनंदीबेन ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, मुझे सीएम पद से किया जाए मुक्त, बढ़ती उम्र का दिया हवाला। आनंदीबेन का रिटायरमेंट प्लान तैयार, 15 अगस्त के बाद राज्यपाल बनाए जाने के संकेत, पीएम लेंगे अंतिम फैसला। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया ट्वीट वार, लिखा, मोदी के 13 साल की वजह से गुजरात जला, आनंदीबेन को बलि का बकरा बनाए जाने से बीजेपी बच नहीं सकती। आज संसद में पीएम मोदी से मिले नरसिंह यादव, कल नाडा से डोपिंग में रेसलर को मिली थी क्लीन चिट। टीडीपी बीजेपी के बीच बड़ी खटास, आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को धमकी। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस ने बुलाया बंद, विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। वर्धमान से गिरफ्तार आईएस आतंकवादी मूसा का खुलासा, आईएसआईएस भारत में विदेशी सैलानियों को बनाना चाहता था निशाना, भरे बाजार गला रेत कर दरिंदगी को अंजाम देना चाहते थे आतंकवादी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी पर सांसदों से चर्चा की, बताई इसकी अहमियत। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से करेंगे मिशन यूपी का आगाज, रोड शो के जरिए कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश। दोपहर 1 बजे सर्किट हाउस से शुरू होगा सोनिया का रोड शो, जो कि अब से कुछ देर में होना है शुरू। सोनिया के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश। शाम 6 बजे बाबा विश्वनाथ के मंदिर में मत्था टेकेंगी सोनिया। बिहार में शराबबंदी पर सियासी घमासान, सरकार ने नए विधेयक को तालिबानी बताकर एनडीए ने राजभवन तक निकाला मार्च। हिमाचल में कुल्लू के ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर मामले में सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने लगाई अधिग्रहण पर रोक, 11 अगस्त को है अब अगली सुनवाई। योग करने धर्मशाला पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, विपश्यना शिविर में हुए शामिल। किशनगंज पहुंचे एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया जायजा। उज्जैन में भारी बारिश, कई जगहों पर पानी भरा। भोपाल और होशंगाबाद में भारी बारिश की वजह से स्कूल कॉलेजेस किए गए बंद। गुजरात के डांग जिले में 24 घंटे से जारी है बारिश, लोगों की पड़ गई हैं मुश्किलें, बाढ़ जैसे हालात हैं, 20 गांवों का टूट गया है शहर से संपर्क। बारिश के बाद हुए भूस्खलन से गंगोत्री हाईवे आज भी बंद, तीर्थयात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फतेहपुर शेखावाटी में भारी बारिश के बाद बेहद बुरे हालात, बस स्टैंड पर पानी भरा, दुकानें बंद। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद और बहराइच के तमाम गांवों पर घाघरा और सरयू की कटान का संकट, आशियानी को लेकर बड़ी चिंता। तेलंगाना के सिकंदराबाद में भारी बारिश का टूटा कहर, इमारत ढहने से 2 लोगों की मौत, 5 लोग हुए घायल। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश, जगह जगह जलभराव का संकट। देहरादून के पास कई जगह भूस्खलन से लोगों में दहशत, चंद सेकंड्स के भीतर पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा, किसी के घायल होने की खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में प्रशासन को हादसे का इंतजार, नदी पर पुल नहीं होने से जान जोखिम में डाल नदी पार करते हैं लोग। कौशल्या नदी पर पुल नहीं होने से स्कूली बच्चों की जिंदगी भी खतरे में, बच्चों को पीठ पर लाद कर नदी पार करवाते हैं उनके माता पिता। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण सोमवार को कई घंटे तक बंद रहा केदारनाथ हाईवे, श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भोपाल में भारी बारिश के बाद बड़ी झील लबालब, भदभदा बांध के खोले गए 3 गेट, बेहद खूबसूरत नजारा। असम में बाढ़ का तांडव, 26 जिले बाढ़ की चपेट में, चिरांग में सैकड़ों लोगों ने राहत कैंप्स में ली शरण। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में कई गांव बाढ़ की चपेट में, स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। पुणे के जुन्नार में 60 फीट गहरे कुएं में गिरे तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन, वन विभाग की टीम ने 3 घंटे की मेहनत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। नेपाल से पानी छोड़े जाने से बिहार के मुजफ्फरपुर में गंडक नदी उफान पर, सोहशी गांव में ग्रामीणों ने जान पर खेल के पानी में बहते हिरण को बचाया। मौसम खराब होने से अधूरी रह गई पाकिस्तान से आए भक्तों की केदारनाथ यात्रा, 4 धाम की यात्रा पर आए 138 पाकिस्तानी श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कार्यक्रम में 12वीं की छात्रा के सवाल को सुन
सिर नीचा कर खड़े रहे डीएम। छात्रा ने कहा, मैं भी आप जैसा बनना चाहती हूं, लेकिन गांव में स्कूल जाने के लिए सड़क ही नहीं। क्योंकि उसमें एक रोड तक नहीं है, उसके बारे में हम आ सके रोज स्कूल, और इतनी नदी आती है कि मैं रोज स्कूल नहीं आ पाती सर। मैं सुबह 6 बजे से मेरी कोचिंग स्टार्ट हो जाती है। मध्य प्रदेश के बैतूल में किन्नरों ने पेश की है अनोखी मिसाल। गरीब परिवार में जन्मी बच्ची को लिया है गोद। 4 साल की खुशी का राजकुमारी की तरह हुआ स्वागत और हो रही है परवरिश। किन्नरों ने बच्ची को शहर के नामी स्कूल में एडमिशन भी दिलाया। पश्चिम बंगाल में एनजीओ ने शुरू की गायों की गिनती। नॉर्थ 24 परगना से शुरू हुआ कार्यक्रम 15 सितंबर को हुआ खत्म। दिल्ली मुंबई के बीच हाई स्पीड टेल्को ट्रेन का पहला ट्रायल रन हुआ। सोमवार शाम 7:55 पर मुंबई के लिए रवाना हुई टेल्को। आज सुबह 10 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंची टेल्को। 4 अगस्त को मुंबई से दिल्ली के बीच ट्रायल पहले और दूसरे ट्रायल में 130 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, तीसरे और चौथे ट्रायल में होगी 150 किलोमीटर की रफ्तार। पठानकोट में प्रशासन ने पेट्रोल पंप मालिकों को जारी किया फरमान, हेलमेट नहीं पहनने पर दुपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दें। कुरुक्षेत्र के पेहुआ उपमंडल का गांव गुमथला गडू बना हरियाणा का पहला वाईफाई गांव। 9 लाख रुपए खर्च कर गांव में वाईफाई हॉटस्पॉट की सुविधा। रांची में स्कूल की अनोखी पहल। नेत्रहीन छात्राओं के लिए कंपनी की मदद से शुरू किया गया कॉल सेंटर। दिल्ली से चलकर मुंबई पहुंची टेल्को ट्रेन। 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भरी फर्राटा। तीसरे ट्रायल से 150 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस से 4 घंटे कम वक्त में पहुंचेगी। मुरैना पुलिस की सराहनीय पहल। सड़क पर बैठे आवारा जानवरों से होने वाले हादसे टालने के लिए उनके सींगों में लगाया रेडियम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में छात्राओं ने स्कूल जाने के लिए बस सुविधा की मांग की। छात्राओं में दिखा खोपरगढ़ी कांड का भय। कोच्चि से शुरू हुआ परिवहन विभाग का सराहनीय अभियान। हेलमेट पहनो फिर तेल लो। 1 महीने तक पेट्रोल पंपों पर चलाया जाएगा ये अभियान। जमैका टेस्ट में केएल राहुल के बाद अजिंक्य रहाणे ने ठोका शतक। भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 500 रन बनाकर घोषित की। भारत ने वेस्टइंडीज पर बनाई 304 रनों की बढ़त। तीसरे दिन बारिश के कारण करीब 1 घंटे का खेल हुआ बर्बाद। अजिंक्य रहाणे 108 रन बनाकर आखिर तक रहे नाबाद। कप्तान विराट कोहली ने 44, रिद्धिमान साहा ने 47 रन बनाए। वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 196 पर ढेर। अभी टेस्ट में 2 दिन का खेल बाकी। भारत सीरीज में 1-0 से है आगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के न्योते पर ब्राजील के लिए रवाना होंगे आज सचिन तेंदुलकर। रियो में भारतीय एथलीट से करेंगे मुलाकात। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क में मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन। इराक में मुस्लिम आर्मी अफसर की मौत को लेकर उनके परिवार पर की गई टिप्पणी से हैं मुस्लिम नाराज। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रंप का नाम लिए बिना कहा, जिस लड़ाई में परिवार ने अपने को खोया वो सम्मान के हकदार। अमेरिका के इलिनोइस में हाईवे पर 3 ट्रकों की भिड़ंत। हादसे में 1 की मौत। कई घंटों तक हाईवे रहा बंद। अमेरिका के ऑस्टिन में शूटआउट। संदिग्ध हमलावर ने भीड़ में 5 लोगों पर फायरिंग की। 1 की मौत, 3 घायल। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बॉलीवुड अभिनेत्री ग्लोरिया डीहेवन का 91 साल की उम्र में निधन। लास वेगास में ली अंतिम सांस।